बताता हूँ। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें 6 विशेष स्थितियाँ होती थीं, जिसमें 5 ऐसी स्थितियाँ थीं जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता था और एक ऐसी स्थिति थी जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता था। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें केवल 2 ही विशेष स्थितियाँ होती हैं। एक तो हमारा क्या होता है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो पहले हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। तो इसके लिए हम 4 विभिन्न, जब किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उसमें हम 4 बातों का अध्ययन करते हैं। पहली चीज मैंने बताया था प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब प्रतिबिंब किस जगह पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। तीसरी चीज हमने बताया था प्रतिबिंब की दिशा विन्यास, यानी प्रतिबिंब जो बनता है या उल्टा बनता है, सीधा बनता है ना। और प्रतिबिंब का आकार, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमने वस्तु रखा उस वस्तु के आकार से छोटा है या बड़ा है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली कंडीशन पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस को निर्धारित करना होगा। तो मान लीजिए P जो है वो दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ऐसे हमने, ठीक, अब इसका जो मध्य बिंदु होगा ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है ना, मान लीजिए हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये हमारा क्या है, ध्रुव है। क्योंकि मैंने बताया था आपको ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। तो ये PC जो हमारा वो मुख अक्ष है और C क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब क्या करना है, वस्तु को हमें रखना है, लेकिन पहले फोकस तो हम निकाल लें। तो जो हमारा फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। इसका मतलब आधी दूरी होती है, क्योंकि हमने आपको रिलेशन निकलवाया था, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इसका आधा ले लेंगे हम लोग, इसका आधा यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, नाप भी निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा फोकस। अब वस्तु को कहाँ पे रखना, अनंत पे रखना, यहाँ कहीं पे वस्तु को रख देना। यानी वस्तु हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है ना, यहाँ कहीं पे वस्तु रखा है। अब आपको हमने एक चीज बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग सदैव मुख अक्ष के समांतर मानते हैं। यानी जो अनंत से प्रकाश की किरणें चलती हैं वो मुख अक्ष के समांतर होती हैं। तो आप अनंत से गुजार दीजिए प्रकाश की किरणों को, तो ये बना दीजिए, ये आ रही है अनंत से प्रकाश की किरण, है ना। यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, मुख अक्ष के समांतर होती है। इधर से भी हम लोग दिखा सकते हैं। आपने पढ़ा है कि मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो भाई इसका परावर्तित तल किधर है, इधर है, ऐसे तो है। तो अब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा यहाँ से। तो जब मुड़ेगा तो कैसे जाएगा, है ना, ये प्रकाश की किरण हुई परावर्तित। ये प्रकाश की किरण हुई परावर्तित। ये प्रकाश की परावर्तित किरण है। ठीक है, ये जो है प्रकाश की परावर्तित किरणें हैं। ये सब कैसी हैं, ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, और ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण।
तो जो प्रकाश की किरणें दर्पण से जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, वो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हुई। देखिए इसमें क्या है, जब ये परावर्तक तल है, यही तो परावर्तक तल है, क्योंकि इधर वाला जो है पॉलिश किया हुआ है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिश किया हुआ भाग है, तो यही तो इसका परावर्तक तल है, चिकना वाला। तो इधर से जब प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाएंगी, ऐसे जाती है। जो परावर्तन होता है पॉलिश वाले सरफेस से होता है। देखिए इधर ये जो चिकना सरफेस ना, ये इधर वाले से टकरा के ऐसे तो जाएगा। अब जब ये ऐसे जा रही तो इसको आप ढक लीजिए। तो जब ऐसे जा रही तो कैसे पता चलेगा कहाँ से आई है? तो इसको पीछे से ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसको भी आप पीछे से ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी आप पीछे से ऐसे बढ़ा दीजिए। तो ये सभी प्रकाश की किरणें यहाँ पर, यानी ये सभी प्रकाश की किरणें यहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है। तो सभी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है? यहीं पे। तो इसका मतलब जब इसका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पर सभी काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। क्लियर? अच्छा, प्रकृति कैसी है? इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? सदैव आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही ना। जब वास्तव में काटती तो वास्तविक, और यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि मैं बताया दर्पण के इधर निकल गया, दर्पण से टकराया तो ऐसे निकल गया, तो इसको पीछे ऐसे से बढ़ा दो तो यहीं पे आके मिलेंगी। अच्छा, प्रतिबिंब के दिशा विन्यास, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है सदैव, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसे बनता है? इसका जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है हमेशा। आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, और आकार कैसा होगा? बिंदु आकार का होगा, बहुत छोटा। देखिए आप खुद ही देखिए, बिंदु आकार का होगा, है ना, ये छोटा सा इसे दिखाई देगा। तो ये इसकी पहली स्थिति है। अच्छा, दूसरी स्थिति, अब वस्तु को कहाँ पे रखना है? मान लीजिए ये अनंत है और ये ध्रुव है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रख देना वस्तु को। तो पहले मुख्य अक्ष बना ले रहे हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र की आधार दूरी पे मुख्य फोकस। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? इधर अनंत है, ये ध्रुव है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखना है, यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और इस वस्तु का नाम दे दिया ए बी। तो एक प्रकाश की किरण हम कैसे डालेंगे? समांतर, है ना। और समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर? तो इसको आप दोनों को मिला दीजिए बढ़ा के। ऐसे मिला दे। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं। जहाँ पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है? प्रतिबिंब कहाँ पर हमारा बनना है? प्रतिबिंब हमारा बनना है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो स्थिति क्या हो जाएगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रकृति कैसी है? मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रकृति बनेगी वो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। इसमें दो कंडीशन है और दोनों में आभासी ही बनता है। ठीक है, दिशा विन्यास कैसे बनना है? देखो ये वस्तु ऐसे रखी थी
और ये भी ऐसे बनना है, इसका मतलब इसका सर ऊपर है तो इसका भी सर ऊपर है, तो इसका मतलब सीधा हुआ। और आकार, तो वस्तु के आकार से यही तो प्रतिबिंब है, तो वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया।